हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। कैंडिडेट से जानते हैं कैसा एग्ज़ाम गया। अगर बात करें अटेंडेंस की तो यहाँ 50% के आसपास अटेंडेंस है, अभी मैंने पता किया यहाँ पर। और किसी का भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को है तो वो अपने कमेंट जो है कर सकता है, ताकि इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँ। जानते हैं कैंडिडेट से कैसा एग्ज़ाम है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया NTPC के 162 टेस्ट और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफर में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट IQ कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बता दो, और अपने जोन जो RRB बोर्ड आपने कहाँ से भरा? चंडीगढ़, इलाहाबाद, एक बार जोन और चंडीगढ़ 92 चंडीगढ़। आपने मुंबई 69, मुंबई 72, चंडीगढ़ 86, चंडीगढ़ 83, दिल्ली अच्छा आपने पटना 94, मालदा 78। मालदा 78। अच्छा GS के मिशन के मिसाइल को चाहिए हो? GST तो क्वेश्चन आया हुआ था। क्या GST तो क्वेश्चन आया क्या हुआ क्वेश्चन था? उतनी तो याद तो नहीं है। एक तो हुआ था कि हाईएस्ट कौन सा वो है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे ज़्यादा पावर जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? अच्छा। और ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्वेश्चन था UN यूनेस्को से? हाँ, कि जो पीस के लिए करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पीस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को से रिलेटेड कोई क्या क्वेश्चन था? इंटरनेशनल से था। एक था कि संजो कौन सा जो है सो ये विश्व में शांति स्थापना के लिए इस तरह से वर्ड था, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? वो जो है ऑर्गेनाइजेशन पीस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? अच्छा, DRDO से कोई क्वेश्चन था? इसरो से, DRDO, बार्क, फ्लाइंग वी करके प्लेन कौन से देश ने बनाया है? अच्छा, फ्लाइंग वी प्लेन वी करके जो प्लेन है वो कौन से देश ने बनाया है? अच्छा, कोई सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन आया था? नहीं। कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, कांग्रेस से रिलेटेड कोई सेशन वगैरह, क्या क्वेश्चन थे? लोधी के वो एंशिएंट हिस्ट्री के थे। भीमबेटका से आया था। भीमबेटका किसके लिए है? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं किसके ट्रेस के लिए है वो? किसके लिए हैं? अच्छा, और इब्राहिम लोधी से क्या क्वेश्चन आया था? किसने आगरा का किसने बसाया था? ये था आगरा किला किसने बनाया था? कितना आया था? आगरा किसने स्थापित किया था? अच्छा, कुछ गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था? गांधी जी से क्या क्वेश्चन था? नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज किसको मिला है? किसको नहीं मिला? इनमें से नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला? तो महात्मा गांधी जी ऑप्शन में थे। अच्छा, कोई लॉर्ड वाइसराय से, गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आया था? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? नदी, पर्वत, पहाड़? हाँ, एक आया था। हिमालय नदी कौन सी जो है, मतलब है वो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हिमालय से कौन सी नहीं निकलती? अच्छा, कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती? अच्छा, गोदावरी थी उसमें ऑप्शन में। अच्छा, कुछ टेम्पल, स्टेडियम, कोई डांस की फॉर्म, नहीं। पेंटिंग वगैरह, फेस्टिवल, कोई जनजाति? नहीं, कुछ नहीं आया था इससे। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे? हाँ। क्या क्वेश्चन थे? जीप वाला जो होता है ना, जीप किस में यूज होता है? जीप फाइल कहाँ पे? कंप्रेस करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए? जिप फाइल जो होती है वो जिप कहाँ यूज होता है? IP का फुल फॉर्म क्या है? आई थी, IP की फुल फॉर्म आई थी। अच्छा, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया था? आर्टिकल कोई अमेंडमेंट? 76 आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के बारे में आया था। आए थे बायोलॉजी वगैरह से? फॉर्म पूछी थी कि वो कौन सा फॉर्म नहीं होता इनमें से। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कुछ डिजीज वगैरह से क्वेश्चन थे? जैसे इन्फ्लुएंजा है ना, उससे रिलेटेड था कि इन्फ्लुएंजा मैच कर रहा था। वजह क्या था? वो मतलब रॉन्ग चुनना था उसमें से, रॉन्ग वन आउट करना था। ओम्स और 4 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस थे। इलेक्ट्रिसिटी में लगाए थे। सबसे तेज रिएक्टिव करता है उनमें से, तो वो मतलब ऑप्शन में थे कुछ क्लोरीन वगैरह भी था उसमें। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव गैस भी आई थी। ऑक्सीजन, नियॉन, ये सब ऑप्शन। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था? स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब कौन सा है? विंबलडन था और ये था, तो उसमें ये कैनेडियन ओपन नहीं था, मतलब विंबलडन था, फ्रेंच था और ऑस्ट्रेलियन ओपन था। उसमें से कौन सा? टेनिस का ओपन नहीं होता। अच्छा, कैनेडियन ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। योजना कुछ योजना है जो किसी चीज के लिए काम नहीं करती, ऑड वन आउट ढूंढना था उसके। इंद्रधनुष योजना से रिलेटेड था वाला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ अवार्ड वगैरह आए थे? अवार्ड, वही नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला, यही क्वेश्चन आया था।
अच्छा, एकदम महात्मा गांधी आंसर। बुक से रिलेटेड कोई आया था, बुक के ऑथर वगैरह कोई? फ्लाइट्स बुक किसने लिखा? फ्लाइट्स किसने लिखी है? कोलकाता कार्जुक ने। और दूसरी बुक कौन सी थी? एक और था ये मिला था पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है वो किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। अच्छा ठीक है। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस बताएं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे? इसका एक क्वेश्चन है अक्टूबर में जो गूगल का सीईओ कौन है, ऐसा कुछ। 2020 में गूगल का जो सीईओ है वो कौन है? कौन था 2020 अक्टूबर तक कौन था? अक्टूबर तक कौन था? कोई इंपॉर्टेंट डेज वगैरह आए थे, कुछ थीम वगैरह किस चीज़ की? इंडेक्स वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई और क्वेश्चन याद है साइंस का? दूसरी कंट्री का क्वेश्चन जो है ना, मतलब उसकी स्थापना का, जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में जो स्थापना वगैरह है, नाटो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। जो शांति की स्थापना के लिए बना यूएन है, उसके लिए यूएन आंसर। हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन थे, मतलब जीएस में जो ज़्यादा रिपीटेड ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, मैथ्स के लेवल कैसा था? मैथ्स का सही था, हल्का ही था, बेसिक लेवल था। मैथ्स के टाइम एंड वर्क के, CISI के, इस पे मैथ था बिल्कुल। एक क्वेश्चन हर टॉपिक से थे। दिया हुआ था कुछ, जैसे डिजिट्स दिए थे उसमें गैपिंग स्क्वायर में दिया था। 1 का गैप, फिर 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसे गैपिंग था। तो 5 का स्क्वायर पुट करके आंसर निकालना था। ज्योमेट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, CISI का कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आया CISI का। टेन से रिलेटेड था पाई के फॉर्म में। और ये इसमें से था, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन अच्छा गया था, कोन का और सिलेंडर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब मैथ्स में। ज्योमेट्री वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो कौन से पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए थे? मतलब ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन नहीं आया था? सर्कल से, ट्रायंगल से? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्री से एक था 10 से रिलेटेड, 10 का निकालना था पहले। ट्रायंगल, सर्कल वगैरह कुछ नहीं आया? सर्कल से आया था क्वेश्चन की। हाँ, अपने को एरिया बताना था, कौन सा बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। रीजनिंग में आ जाएगा, मैथ्स का नहीं। अच्छा, रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक था, बेसिक इजी लेवल था, बिल्कुल बेसिक था, 10th लेवल तक भी आता तो बहुत। कुछ डाइस, कैलेंडर, क्लॉक के क्वेश्चन थे क्या रीजनिंग में? सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे थे? सिटिंग राउंड टेबल वाला था, नॉर्मल थे, इजीली हो जाएंगे। अच्छा, वेन डायग्राम वगैरह किस टाइप के आ रहे थे? मल्टीपल क्वेश्चन थे, मल्टीपल आउट वन आउट मतलब करना था, कौन इसमें है। जैसे एक था इंडिया था, रशिया है, सिटीजन है, मतलब उसमें क्या, उसमें मतलब वेन डायग्राम बनेगा। उसी तरह से और भी मतलब क्वेश्चन थे। और ये अच्छा, जो कथन निष्कर्ष वगैरह होते हैं वो सिंपल थे बिल्कुल? वो 10th लेवल के वो बार ग्राफ वगैरह होते थे, वो सब भी बिल्कुल बेसिक थे सारे। कोडिंग, डिकोडिंग का नंबर बिल्कुल बेसिक, ABCD, EJOT, मतलब रूल वगैरह याद रखो, हो जाएगा बिल्कुल। मतलब ABCD याद है, गैपिंग मतलब याद है, उसका नंबर याद है तो हो जाएगा उसका। ओवरऑल ये है कि रीजनिंग और मैथ्स जो थी वो इजी थी, कुछ कैलकुलेटिव नहीं था। जीएस के क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीटेड थे। टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा जब जाके होगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम की प्रॉब्लम होती है मेरी तरह। नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम, बाकी बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं। कुछ कैलकुलेटिव तो नहीं लगा था, ज़्यादा पार्ट जो है 1/3 नेगेटिव है ना, तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है, वो जिन स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिनका फेज़ 4 में एग्जाम है, उनको भी मैथ्स में और जीएस में किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं कर ले बढ़िया है, क्योंकि अर्थमेटिक वगैरह स्ट्रॉन्ग कर ले थोड़े, अर्थमेटिक पे बेसिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बेसिक की ज़्यादा प्रैक्टिस। जीएस में जो है करंट अफेयर कौन से ईयर के ज़्यादा कर ले, मतलब मंथ के जो है? 18-19 के जीएस में करंट अफेयर। 19 के ज़्यादा करंट अफेयर आ रहे हैं, 19 के भी, 20 के भी कुछ कर, 20 के भी कम ही है, मतलब एक का क्वेश्चन। 18 का आया था बस। कुछ और कोई क्वेश्चन जीएस का करा? नाबार्ड नाबार्ड की नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कोई पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो? कुछ क्वेश्चन नहीं आया था पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। साइंस से कोई और क्वेश्चन आया होगा? ऑड वन आउट करना था, एक गलत था उसमें से, 3 का सही उसमें दिया होता है, स्कीम का नाम एक गलत नाम लिखा हुआ था, वही ऑड वन। इंद्रधनुष वाली, बाकी ओवरऑल मॉडरेट। मतलब लिखा हुआ था ये योजना किस पर्पस के लिए है, तो वो उसमें मिसमैच चाहिए। अगर गुड अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे? कोई 70 तक अगर कर देता, 70 72 तक। इसका भी प्रिपरेशन 70 प्लस एटलीस्ट सही से करेगा तो सही से करेगा तो 80 प्लस कर देगा। 80 प्लस भी जाएगा। कर लेगा ना 80 प्लस ही होगा। अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो 80 प्लस कर जाएगा स्टूडेंट जो है। नेगेटिव मार्किंग की ध्यान रखना है, बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखें, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये था कैंडिडेट ने बताया, 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी बताया कैंडिडेट ने। एग्जाम का लेवल मॉडरेट बता रहे हैं बिल्कुल, रीजनिंग और मैथ्स में कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिला है, और जीके भी काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।